रोज़ाना एक जैसी दाल सब्ज़ी गोश्त क्यों खाएं? क्यों ना आज कुछ नया बनाएं। आप भी रोज़मर्रा के खानों से तंग आ चुके हैं तो ट्राई करें इस कम्बिनेशन को। आज मैंने बनाया है तड़के वाला आलू का रायता, जिसके साथ मैं सर्व करूंगी मसाला लच्छा पराठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ना बेसन, ना सूजी, ना मैदा। आज बनाएंगे गेहूं के आटे से ये मज़ेदार से लच्छे पराठे। खाकर मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, मसालेदार लच्छा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है 500 ग्राम यानी कि आधा किलो गेहूं का आटा, जिससे रोज़मर्रा में आप लोग रोटी चपाती बनाते हैं। आप चाहें तो आधा मैदा और आधा गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आटे में डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक और इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून अजवाइन। हथेली की मदद से मसल कर डाल दें। पराठों में ज़बरदस्त जायका और खुशबू आएगी इंशाअल्लाह। बस जी, अब आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। जैसे रोज़मर्रा में हम आटा गूंथते हैं, बिल्कुल वैसा ही गूंथ कर तैयार कर लेना है। बस आप लोगों ने ध्यान रखना है, आटा बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें। आटा इकट्ठा हो जाए तो मुक्की लगाकर इसे नीट कर लें 2 से 3 मिनट के लिए, और फिर ऑयल लगाकर छोड़ दें आप तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। आटे को रेस्ट देना लाजमी है, क्योंकि इसी से आटे में लचक पैदा होगी। कवर लगाकर इसे छोड़ देंगे एक साइड पे। अब एक ज़बरदस्त सा चटपटा सा मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसे हम पराठों में फिल करेंगे। 1 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ धनिया डालूंगी, हाफ टेबलस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, इसके अलावा मोटा कुटा हुआ ज़ीरा डालूंगी 1 टीस्पून। हल्दी डालेंगे 2 से 3 चुटकी अच्छे कलर के लिए। चाट मसाले का इस्तेमाल करूंगी हाफ टेबल स्पून, और इसमें डालेंगे नमक तकरीबन हाफ टी स्पून। कलौंजी डालेंगे इसमें हाफ टेबल स्पून। मिक्स कर लेंगे इस मसाले को, और ये ज़बरदस्त सा टेस्टी मसाला आप बनाकर रख भी सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे मसाला निकालें और लच्छा पराठा तैयार कर लें। चलें जी, इसे तो रख देते हैं एक साइड पे। आटे की तरफ चलते हैं। आटा अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। तकरीबन मैंने इसे आधे घंटे का रेस्ट दिया है। एक दफ़ा दोबारा से गूंथ कर इसे नीट कर लेंगे। अच्छा, ये पराठे आप लंच में बना सकते हैं, इसके अलावा ब्रेकफास्ट में इसको एंजॉय कर सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं, जब आपका दिल चाहे। यकीन करेंगे इतनी टेस्टी हैं, कोई भी खाने से मना नहीं करेगा। मीडियम साइज़ का पेड़ा निकाल लें तो काउंटर पर डालें हल्का सा मैदा या आटा, और हमने क्या करना है, एक मीडियम साइज़ की रोटी को बेल कर तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं रखेंगे रोटी का, क्योंकि हमने इसके लच्छे तैयार करने हैं। चलें जी, रोटी तैयार हो चुकी है। अब इस पर लगाऊंगी मैं घी या फिर कुकिंग ऑयल। घी लगाएंगे तो पराठा ज़्यादा खस्ता बनेगा। ब्रश की मदद से हल्का सा लगा दें। इसके ऊपर डालेंगे ये मज़ेदार सा चटपटा मसाला, जो कि हमने बना कर रखा हुआ था। 2 से 3 बड़ी चुटकी भर कर डालें और पूरे पराठे पर फैला दें। थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ भी डालेंगे, ताकि पराठे का अच्छा सा टेस्ट आए। हल्का सा इस पर डालेंगे खुश्क आटा, ताकि ये चीज़ें पराठे पर अच्छे से चिपक जाएं। जो हमने मसाला और हरा धनिया डाला है ना, वो पराठे पर चिपक सा जाएगा। स्पैचुला की मदद से हल्का सा प्रेस करें। अब हमने बनाने हैं इसके लच्छे। तो लच्छे बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी पिज़्ज़ा कटर का। आप तेज़ छुरी भी ले सकते हैं। बस पतली पतली सी स्ट्रिप्स काटते जाएं और पूरी रोटी की स्ट्रिप्स बनाकर तैयार कर लें। अच्छा, यहाँ पर जब मैं इन स्ट्रिप्स की फोल्डिंग करने लगी हूँ, तो वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से देखना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पर देखें, सारे स्ट्रिप्स को मैंने इकट्ठा कर लिया है। हल्का सा हाथ की मदद से प्रेस करते हुए इसको खींचकर थोड़ा सा लंबा कर लूँगी, और देखें ट्विस्ट करती जा रही हूँ, यानी कि मैं इन लच्छों को घुमाती जा रही हूँ। और घुमाने के बाद आप लोग जब देखेंगे कि अच्छे से शेप आ गई है, तो बस पेड़ा बनाना स्टार्ट कर दें। एक साइड से फोल्ड करना शुरू करें और पूरे पराठे को आप लोगों ने फोल्ड करके पेड़ा बना लेना है ना। आसान सी रेसिपी, और गंदम के आटे से बनाए हैं तो ये हेल्दी भी हैं। आखिर वाला सिरा आप लोगों ने नीचे की तरफ पुश करते हुए फोल्ड कर देना है। ये देखें, इस तरीके से बन गया ना मज़ेदार सा पेड़ा। और माशाल्लाह से आप इसके लच्छे चेक करें,
इसी तरीके से सारे पेड़े बनाकर आप लोगों ने रख लेने हैं और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इन्हें रेस्ट देना है। जब तक पेड़े रेस्ट कर रहे हैं मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा आलू का तड़के वाला रायता। तो यहाँ पर ले ली है मैंने 1 कप दही, गाढ़ी दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। बिल्कुल बारीक कटा हुआ खीरा डालूंगी इसमें। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून उबले हुए ठंडे आलू है जिन्हें मैंने क्यूब्स में काट लिया है, ये डाल देंगे। इसके अलावा टमाटर शामिल करेंगे जिनका बीज आप लोगों ने निकाल देना है। हरी मिर्च डालें जितना तीखा आप लोग खाना पसंद करते हैं। एक छोटा सा प्याज भी बारीक काट कर डाल दें और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। आप इस रायते को ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं, मगर मैं इसको एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा ट्विस्ट देने लगी हूँ। मैं बनाऊंगी इसका तड़का। तो तड़के के लिए 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालें फ्राइंग पैन में। मोटा कुटा हुआ लहसुन डालें 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे ½ टीस्पून और शामिल करेंगे इसमें कड़ी पत्ते के 6 से 7 पत्ते। हल्का सा आप लोगों ने लहसुन को कलर आने देना है। जैसे ही ये चीज़ें फ्राई हो जाएं बस जी लगा दें तड़का आलू के मज़ेदार रायते पर। यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। ये इतना टेस्टी रायता बनकर तैयार होता है। इसको बनाने के बाद तो आपको सालन बनाने की भी ज़रूरत नहीं। आप इसे रोटी चपाती के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इसे रख देंगे एक साइड पे और पराठों की तरफ चलते हैं। और इसी स्टेज पर वीडियो आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, आप सब लोगों से गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। पराठों को रेस्ट मिल चुका है। हाथों की मदद से मीडियम सा पराठा बनाकर तैयार कर लें। अब तवे को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। ये पराठे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे सेकेंगे, फ्राई करेंगे ताकि इनकी लेयर्स खुलें। एक साइड से कच्चा पक्का पराठा हो जाए तो साइड को चेंज करें और फिर ब्रश की मदद से इस पर आप लोगों ने घी, ऑयल, बटर कुछ भी लगाना है और इसे अच्छे तरीके से फ्राई करना है। देखें यहाँ पर अगर आप लोग फ्लेम को हाई रखेंगे तो अंदर से ये पराठा कच्चा रहेगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे पराठे को फ्राई करें और माशाल्लाह से आप पराठे की लेयर्स चेक करें। कितना ज़बरदस्त सा पराठा हमने गंदम के आटे से तैयार कर लिया। अच्छा सा कलर आ जाए तो पराठे को उतार लें और सारे पराठे ऐसे ही बनाकर आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं। चलें जी, पराठे तैयार है, हमारा मज़ेदार सा तड़के वाला आलू का रायता तैयार है। अभी मैं आपको पराठों के लच्छे चेक करवाती हूँ। तो माशाल्लाह से देखें एक नहीं कई लच्छे हैं इसके और आप तो देखें ये कितना क्रिस्पी और मज़े का बना है। तो रेसिपी ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान। बहुत बहुत मज़ेदार लाजवाब टेस्ट वाले लाहौरी चने बनाने का एक ऐसा तरीका आपको बताने लगी हूँ कि आप सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे। चने हमेशा ऐसे ही बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। लाहौरी चने बनाएंगे जिसमें ना ही हम आलू का इस्तेमाल करेंगे और ना ही दाल डालेंगे, मगर फिर भी ग्रेवी एकदम गाढ़ी और शानदार बनेगी। कम मेहनत वाली टेस्टी रेसिपी है। तो इस रेसिपी को तो आप लोगों ने एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सुपर टेस्टी सुपर इजी लाहौरी चने बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने एक प्रेशर कुकर और उसमें डाल दिए हैं भीगे हुए चने। चनों को वज़न में देखें तो 500 ग्राम है, यानी कि आधा किलो के बराबर। अब चने मैंने सारी रात के लिए भिगो कर रखे थे हल्का सा मीठा सोडा लगाकर। सुबह मैंने मीठे सोडे वाला पानी गिरा दिया। 2 से 3 पानी में से अच्छे तरीके से धो लें। अच्छा, मैं चनों को गलाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप पतीली में भी बना सकते हैं। डालेंगे इसमें पानी। तो पानी मैं कुछ ज़्यादा ही डालूंगी क्योंकि चने में जो पानी बॉयल करने के बाद बच जाएगा उसका इस्तेमाल हम चने मसाला में करेंगे। पानी डाला है मैंने 3 गिलास, साथ के साथ 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल भी डाल दिया है। अब कुकिंग ऑयल डालने से क्या होगा,
चने बॉयल होने के बाद उछलेंगे नहीं, प्रेशर कुकर की लीड ख़राब नहीं होगी। चलें जी, कवर लगा दें और विसल आने के बाद तकरीबन आप 15 मिनट के लिए चनों को बॉयल कर लें। तो 15 मिनट के बाद प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर निकाल दें और अब चने को चेक कर लेते हैं। अगर आप लोगों के पास ये उबले हुए चने हैं ना, तो इस रेसिपी को बनने में यकीन करें 15 मिनट ही लगेंगे। चने अच्छे तरीके से पक चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट रहने चाहिए। बिल्कुल अच्छा मैश किया हुआ गला हुआ चना होना चाहिए, कुछ इस तरीके से हलवे की तरह। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि चने में जो पानी मौजूद है इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि इसी रेसिपी में इसका इस्तेमाल होगा जिससे चने मज़ीद टेस्टी बनेंगे। तो इसे रख दें एक साइड पे। चलें जी, इसका बेहतरीन सा आसान सा तड़का तैयार कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में डाला है मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। घबराना नहीं है आप लोगों ने, इसमें ऑयल कुछ ज़्यादा ही जाता है, आप अपने हिसाब से ऑयल कम भी डाल सकते हैं। तो ऑयल में शामिल कर दूंगी 3 अदद छोटी इलायची, 1 बादियान का फूल इसमें डालेंगे और 1 तेज़पत्ता लें, इसे तोड़कर शामिल कर दें। इससे चना मसाला में बड़ी ही बेहतरीन खुशबू आएगी। 2 अदद बड़ी इलायची का इस्तेमाल करूंगी। इसके अलावा मैं शामिल करूंगी 8 से 10 दाने काली मिर्च के और तकरीबन 5 से 6 दाने इसमें डलेंगे लौंग के। तो ये वो साबित गरम मसाले हैं जो आप लोगों ने लाजमी डालने हैं। चना मसाला को इतना खुशबूदार और टेस्टी बनेगा कि आप बाज़ार से ख़रीदना ही भूल जाएंगे। हल्का सा कड़कड़ा लेंगे इन्हें ऑयल में, ताकि ऑयल में इनकी खुशबू रिलीज़ हो जाए। तब मैं इसमें डालूंगी एक छोटे साइज़ का प्याज है मेरे पास, जिसे मैंने पेस्ट बना लिया है। मिक्सी जार में हल्का सा पानी डालें और प्याज का पेस्ट बनाकर शामिल कर दें। अब वाइट चना मसाला बना रही हूँ, जिसे खोए वाले चने भी कहा जाता है। तो मैं प्याज को हल्का सा ही ब्राउन करूँगी, बस इतना ही कि प्याज का कच्चापन निकल जाए। आपने प्याज को कोई कलर नहीं देना। तो देखें, यहाँ पर 3 से 4 मिनट में ही प्याज का कच्चापन चला गया है। तो डालें इसमें 1 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छा, अदरक लहसुन को आप लोगों ने बड़े ही अच्छे तरीके से भून लेना है, ताकि इसकी कच्ची स्मेल निकल जाए। अगर इसकी कच्ची स्मेल रह गई ना, तो सालन तैयार भी हो जाएगा, तब भी कच्ची स्मेल आएगी। तो 1 से 2 मिनट के लिए अदरक लहसुन को भून लें। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आए, 1 टीस्पून डालें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, इसके अलावा 2 टीस्पून या फिर हाफ टेबल स्पून आप इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड करें। पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला डालेंगे इसमें 1 टीस्पून और हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून। बस जी, यही मिर्च मसाले डलने थे। मिक्स कर लेते हैं और मसाले हमारे जले नहीं, इसके लिए हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इस स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी दही। अच्छा, कुछ लोग दूध भी ऐड करते हैं, मैं दूध नहीं डालूंगी, सिर्फ आधा कप इसमें दही को अच्छे तरीके से फेंट कर डाल दें तो आपको सेम रिज़ल्ट मिलेगा। तो मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं आसान से आसान तरीन रेसिपीज़ लाऊं, जो कि बजट फ्रेंडली हो और जायका एकदम लाजवाब हो। आप बाज़ार से चने खरीदने की बजाय घर में बनाएं। तो यहाँ पर देखिए, दही को भून लेंगे इतना कि दही का पानी खुश्क हो जाए। तब तक हम एक और काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिए हैं मैंने वही उबले हुए चने 1 कप के बराबर, साथ में 1 कप पानी भी मौजूद है चनों वाला। अब हमने इनका पेस्ट बना लेना है, इनको बिल्कुल फाइन पीस लेना है। तो लाहौरी छोले बनाते वक्त कुछ लोग आलू को बॉयल करके पीस कर डालते हैं, कुछ लोग मसूर की दाल डालते हैं, मगर आप मेरे तरीके से बनाएं। यकीन करें, आप बाज़ार से चने कभी भी नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पर चनों का मैंने पेस्ट बना लिया है, इससे हमारी ग्रेवी गाढ़ी भी होगी और जायका भी लाजवाब आएगा। चलें जी, चलते हैं मसाले की तरफ। तो दही का पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इसमें डाल देंगे ये चने जो कि हमने पेस्ट बनाकर रखे हुए थे। चनों का पेस्ट डाल देने के बाद हमने भुनाई करनी है 3 से 4 मिनट के लिए। इस दौरान आप मुसलसल चम्मच चलाएं, क्योंकि ये चने का पेस्ट नीचे भी लग सकता है और जलने का ख़तरा रहता है। आप इसकी भुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, तो इसका कच्चापन चला जाएगा, मगर ऑयल ऊपर नहीं आएगा। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ऑयल एंड में ऊपर आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और चनों के ऊपर अच्छी तरी भी बनेगी। 3 से 4 मिनट के लिए चने के पेस्ट को मैंने भून लिया।
अब इसमें डाल देंगे उबले हुए चने, पानी समेत ही डाल दें। तो रेसिपी यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी हमने चनों को मज़ीद फ्लेवर देना है। बाज़ार वाले क्या करते हैं, मुर्गी के पंजे का सूप डालते हैं जिससे चने गाढ़े भी होते हैं और इनमें टेस्ट भी आता है, मगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। मैं इसमें डालूंगी तकरीबन हाफ टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च। तो आप लोगों ने काली मिर्च का पाउडर नहीं डालना, वरना चना मसाला काला पड़ जाएगा। मोटी मोटी कुटी हुई काली मिर्च डालें। इसके साथ ही मैं डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून चिकन पाउडर। अगर ये आप लोगों के पास नहीं है तो आप इसमें एक चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, तो आपको इंशाअल्लाह ताला सेम रिज़ल्ट ही मिलेगा। साथ के साथ इसमें डाल देंगे कुछ हरी मिर्चें, तो 4 से 5 हरी मिर्चें डंडी निकाल कर शामिल कर दें। मिक्स करेंगे और कवर लगाकर लाहौरी चने को पकाएंगे 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे पकाएंगे ना, तभी तरी ऊपर आएगी। अगर आप लोगों ने हाई फ्लेम कर दी और जल्दबाजी की, तब ऑयल ऊपर नहीं आएगा। 15 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दें। और अब माशाल्लाह आप ज़रा ग्रेवी को चेक करें, चना मसाला को देखें, लग रहा है ना टेस्टी। ये इतना ज़बरदस्त बनते हैं कि आप इसे चम्मच से ही खा जाएंगे। रोटी, पराठा, नान, चपाती के साथ आप इसे सर्व करें तो यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। तो माशाल्लाह से गर्मा गर्म लाहौरी चने को सर्व कर लेते हैं। और कुछ लोग टॉपिंग में उबले हुए अंडों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग चिकन का कोफ्ता डालते हैं। तो मैं इसे गार्निश करूँगी उबले हुए अंडे से। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान। तो आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मैं हर घर में बनने वाला और सभी का फेवरेट अंडा पराठा एक नए ट्विस्ट के साथ। यकीन करें बच्चे मांग मांग कर खाएंगे और मियाँ जी तो बार बार बनवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी डबल डेकर अंडा चीज़ी पराठा। अब माओ की परेशानी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल ओपन हो चुके हैं और बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए तो ये रेसिपी बेस्ट है। इस तरीके से नाश्ता बनाएंगे ना, जो बच्चे नाश्ता नहीं भी करते वो भी ज़रूर करेंगे। तो ये मज़ेदार सा चीज़ी डबल डेकर अंडा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने एक बोल में डाले हैं 4 अदद अंडे। अच्छा, अंडों को अलग-अलग तोड़ कर डालें, क्योंकि आजकल गर्मियां हैं ना, बाज़ अंडे गंदे भी निकल आते हैं तो क्या होता है, पूरी रेसिपी ख़राब हो जाती है। अंडे में डालूंगी 3 टेबल स्पून के करीब बिल्कुल बारीक सा चॉप करके प्याज। हरी मिर्चें डाल रही हूँ मैं तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। अगर बच्चे लाइक नहीं करते तो ना डालें, स्किप कर दें। डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया और एक छोटा सा टमाटर, जिसके बीज निकाल कर मैंने टमाटर को चॉप करके डाला है बिल्कुल बारीक सा। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी इसमें 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून ही डालूंगी इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर, और नमक भी 1/4 टीस्पून ही डलेगा। अच्छा, नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जैसे आपके बच्चे पसंद करें। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को बस अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, कुछ भी नहीं करना। नॉर्मल रूटीन में जैसे ऑमलेट बनाते हैं ना, तो ये अंडे का मिक्स एकदम तैयार है। आप इसमें मज़ीद वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च भी डाल ली जा सकती है। चलें जी, इसे तो रख देंगे एक साइड पर। अच्छा, पराठे बनाने के लिए मैं फ़्रोज़न पराठों का इस्तेमाल कर रही हूँ, मगर ज़रूरी नहीं कि आप भी फ़्रोज़न पराठे ही लें। आप लोगों ने करना क्या है ये आगे चलकर आपको बताती हूँ। तो मैं अपने काम को आसान करने लगी हूँ। फ़्रोज़न पराठे ले लें। एक पैकेट में तकरीबन ये 5 अदद पराठे आपको मिल जाएंगे हर जगह से आसानी से। अच्छा, फ्रोज़न पराठों का क्या है कि जल्दी से निकालें और फ्राई कर लें, मगर अगर ये आप लोग नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे तो आप गंदम के आटे की जो रोटी बनाते हैं ना, या पराठा तैयार करते हैं, उससे भी ये रेसिपी आराम से बन जाएगी। बस आप लोगों ने करना क्या है कि पराठे को दोनों तरफ से हल्का हल्का सा सेक लेना है, कच्चा पक्का कर लेना है। अच्छा, बल वाले पराठों की बहुत सारी रेसिपीज़ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दे दूँगी। तो बग़ैर ऑयल या घी लगाए दोनों साइडों से पराठे को हल्का हल्का सा सेक लेंगे, ताकि इसका कच्चापन हल्का सा दूर हो जाए। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है।
जैसे ही पराठा दोनों साइडों से हल्का सा पक जाएगा ना, तो सारे ही पराठे आप लोगों ने ऐसे बनाकर रेडी करते जाना है। तो अगर गंदम के आटे से पराठे बना रहे हैं तब भी आप लोगों ने पराठे को कच्चा पक्का ही पकाकर अलहदा से रख देना है। अब बारी आती है ऑमलेट बनाने की, जिसके लिए मैंने फ्राइंग पैन में डाला है 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अब देखें, आधा कप के बराबर ऑमलेट का मिक्स लूँगी, यानी कि तकरीबन 2 अंडों के बराबर होगा। फ्राइंग पैन में डाल दें और अंडे को हल्का सा एक साइड से पकने के लिए छोड़ दें। जैसे ही आप लोग देखेंगे कि अंडा हल्का सा पक चुका है, इसके ऊपर लगा देंगे हम एक अदद पराठा, जो कि अभी हमने सेक कर रखा हुआ था। ये पराठा अंडे पर जाकर चिपक सा जाएगा। अब जिस बात का आप लोगों ने ध्यान देना है ना, वो ये कि फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पे पकाएं ताकि अंडा नीचे से जलने ना पाए। अंडे का जैसे ही कलर चेंज होगा और आप लोग देखें कि पराठा इजीली मूव हो रहा है, तो नीचे से अंडा पक चुका है। बस जी, साइड को चेंज कर लेंगे। अब देखिए, पराठा नीचे चला गया और ऑमलेट ऊपर आ गया। अब ऊपर वाली साइड पर मैं लगा रही हूँ पिज़्ज़ा चीज़। आप कोई सी भी चीज़ लगा सकते हैं, स्लाइस चीज़ भी लगाई जा सकती है। अगर चीज़ नहीं भी लगाना चाह रहे तो कोई इशू नहीं है, स्किप कर दें, छोड़ दें। तो देखें, चीज़ के ऊपर ही मैंने दूसरा पराठा भी फ्लिप कर दिया है। क्या होगा, चीज़ की वजह से ये पराठा भी चिपक जाएगा। बस आप स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस करते रहें ताकि नीचे वाला पराठा अच्छा गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए। तो बस साइड को चेंज कर लें और माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें कितना क्रिस्पी पराठा तैयार हुआ है। तो बस अब कुछ भी नहीं करना, नीचे वाले पराठे पर लगा दें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब कुकिंग ऑयल, ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और पराठा भी क्रिस्पी हो जाए। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा से भी अच्छी लग रही हो, आप सब लोगों से गुजारिश है रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखें, इतने ऑमलेट के मिक्स में मैंने तकरीबन 3 अदद पराठे बनाकर तैयार किए हैं। लग रहे हैं ना टेस्टी, और माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी हैं। और ज़रा चीज़ चेक करें, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। और बच्चे तो इसे इतना एंजॉय करेंगे कि आपसे बार बार डिमांड करेंगे। तो माशाल्लाह से बेहतरीन सा डबल डेकर अंडा चीज़ी पराठा एकदम तैयार है। माशाल्लाह से लग रहा है ना टेस्टी। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। गर्मा गर्म चाय के साथ ऐसे पराठे मिल जाएं तो खाकर मज़ा आ जाए। रेसिपी ट्राई करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान। तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से चटपटी नहीं बल्कि मीठी, मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी शेयर करूंगी। मेरे घर में मीठा ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, मगर ये रेसिपी बनाई ना तो यकीन करें प्लेटें ही चट हो गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से बरसात के मौसम की स्पेशल रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मालपूड़ा या फिर मालपुआ, जो भी कह लें, बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाना भी आसान है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी मालपुआ बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले तो आप मेजरमेंट्स का ख़ास ख्याल रखें। 1 कप भर के ले लिया है मैंने मैदा। मैं मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप घर में चाय पीने वाला कोई भी कप सेट कर लें और सारी मेजरमेंट्स फिर उसी कप से करें। तो जितना आप लोग मैदा ले रहे हैं ना, उससे आधा आप लोग सूजी ले लें। यानी कि 1 कप मैदे का अगर इस्तेमाल किया है मैंने, तो आधा कप सूजी डालूँगी। 1 टीस्पून लूँगी सौंफ, जिसे मोटा मोटा सा दरदरा सा कूट कर डालें। पाउडर नहीं बनाना, कूट कर ऐड करना है। अच्छा, 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें डालूँगी घी। पिघला हुआ घी है, घी का ही इस्तेमाल करेंगे टोटल रेसिपी में। ऑयल का इस रेसिपी में कोई काम नहीं है। तो 1 टेबलस्पून घी डाल दिया। अब 1 कप के बराबर इसमें डालूँगी मैं फुल फैट मिल्क पाउडर। ये टी वाइटनर नहीं है, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें। 1 कप के बराबर दूध और शामिल कर दें। चलें जी, पहले सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और इस मिक्स को हमने गूंथना है, यानी कि इसका बैटर बनाना है, और वो भी नीम गर्म दूध से। तो अभी मैं 1 कप नीम गर्म दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध उबला हुआ है और नीम गर्म है। तो असल में हमने मालपुए में सूजी का इस्तेमाल किया है। नीम गर्म दूध डालने से क्या होगा, सूजी का दाना घुल जाएगा, फूलेगा। तो नीम गर्म दूध का ही इस्तेमाल करें। देखिए, 1 कप दूध को मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दिया है, मगर आप लोग देख रहे हैं कि बैटर अभी सही कंसिस्टेंसी में नहीं आया, परफेक्ट बनकर तैयार नहीं हुआ।
तो मैं क्या करूँगी, 1 कप मज़ीद दूध का लूँगी। उस दूध में से जितना लगेगा मैं आपको दिखा दूँगी, जितना बच जाएगा वो भी आपसे शेयर किया जाएगा। तो मेजरमेंट्स का आप लोगों ने बिल्कुल सही ध्यान रखना है। तो 1 कप मज़ीद मैंने नीम गर्म दूध ले लिया है। अब मैंने आधा दूध शामिल कर दिया है, यानी कि टोटल मैं 1.5 कप दूध डाल चुकी हूँ। तो हैंड विस्क की मदद से इस मालपुए के बैटर को अच्छे तरीके से फेंट लें। अब आप कंसिस्टेंसी चेक करें, एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी आ चुकी है, यानी कि ये बैटर रिबन की तरह नीचे गिर रहा है। बस अब क्या करेंगे, कवर लगाकर इसे छोड़ देंगे। देखें, आधा कप दूध अभी भी बचा हुआ है। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। हो सकता है कि सूजी को फूलने का टाइम मिले और बैटर गाढ़ा हो जाए, तो इसे भी एक साइड पर रख दें और कवर लगाकर मालपुए के बैटर को तकरीबन 1 घंटे के लिए तो लाजमी रेस्ट दें। तो जब तक बैटर रेस्ट पे है, हम क्या करते हैं, शीरा बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने ले लिया है एक सॉस पैन और इसमें डाला है 1 कप के बराबर पानी। अब ये वही कप है जिसे सारी मेजरमेंट्स कर रही हूँ। 1 कप पानी और 1 कप चीनी का इस्तेमाल करेंगे। फ्लेम को ऑन कर दें और अब इस शीरे को फ्लेवर देने के लिए मैं डालूँगी ज़ाफ़रान। अगर आप लोगों के पास ज़ाफ़रान नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप इसमें इलायची डाल सकते हैं। तो 2 से 3 इलायची डाल दें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो देखिए, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। यहाँ पर मुझे 1 तार का या 2 तार का शीरा बिल्कुल भी नहीं बनाना, बस इतना कि चीनी पानी में अच्छे तरीके से घुल जाए और 2 से 3 अच्छे बॉयल आ जाएं। तो देखें, बेहतरीन से बॉयल आ चुके हैं और माशाल्लाह से ज़ाफ़रान का कलर चेक करें, हमें इसमें कलर डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अब उंगली की मदद से आप शीरे को चेक करें, ये आपको हल्का सा चिपचिपा सा महसूस होगा या ऐसे जैसे आपके हाथ पर ऑयल लगा हो। बस जी इसी स्टेज पर आप फ्लेम को ऑफ कर दें और इस शीरे को एक साइड पे रख दें। मालपुआ का बैटर भी अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। तकरीबन मैंने इसे 45 मिनट का रेस्ट दिया है। आप ज़्यादा रेस्ट देना चाहते हैं तो तकरीबन 1 घंटे तक इसे रेस्ट दे सकते हैं। जितना रखेंगे मालपुआ उतना ही बेहतरीन फ्लफ़ी बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए, सूजी मज़ीद थोड़ी सी फूल चुकी है, बैटर मुझे गाढ़ा लग रहा है। अब जो दूध मैंने बचा कर रखा हुआ था ना, क्या करूँगी, 2 से 3 टेबलस्पून मज़ीद दूध ऐड कर दूँगी और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो दूध को अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया। अब आप लोग मालपुआ की कंसिस्टेंसी चेक करें, बैटर एकदम यहाँ पर फ्लोई कंसिस्टेंसी में है, रिबन की तरह नीचे गिर रहा है। चलें जी, अब 1 चुटकी, सिर्फ 1 चुटकी इसमें डालेंगे मीठा सोडा। ये बेकिंग पाउडर नहीं है, मीठा सोडा है। तो मैंने देखिए चुटकी के हिसाब से ही डाला है, चम्मच में नहीं डाला क्योंकि आपको सही अंदाज़ा नहीं होना था। फिर सिर्फ 1 चुटकी डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करें। बस मालपुए का बैटर फ्राई करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है घी। अच्छा, घी को जब भी आप लोग गरम करें किसी फ्लैट बर्तन में करें, यानी कि फ्राइंग पैन ले लें। अगर कढ़ाई का इस्तेमाल किया ना तो ये मालपुए आपस में चिपक जाएंगे फ्राई करते वक्त। तो मालपुआ डालने से पहले आप घी को अच्छे तरीके से गरम करें, मीडियम टू हाई फ्लेम पे। हल्के हल्के से बबल्स आने चाहिए। अच्छा, जितना छोटा या बड़ा आप मालपुआ बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से चम्मच ले लें। मैंने मीडियम साइज़ का चम्मच ले लिया है, अब छोटे साइज़ के मालपुए बना रही हूँ। तो देखें, जैसे जैसे घी गर्म होता जाएगा ये मालपुए खुद ब खुद ही फ्लोट होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि ऑयल के ऊपर तैरना शुरू हो जाएंगे। तो ये निशानी है कि आपने बैटर एकदम परफेक्ट बनाया है। बस जी कुछ भी नहीं करना, हाई फ्लेम पे इन्हें उलटते पुलटते रहें। आप ज़रा चेक करें ये कितने जालीदार बनकर तैयार हुए हैं। जैसे ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा, बस जी मालपुए को गर्मा गर्म उतारेंगे और इसे डालेंगे शीरे में। अच्छा, शीरे को भी हल्का सा नीम गर्म ही होना चाहिए। तो बस सारा ऑयल ड्रेन कर दें और मालपुए को डाल दें गरम गरम शीरे में। तो शीरा अगर ठंडा हो गया है तो दोबारा से इसे गर्म करें और नीम गर्म कर लें, तब आप इसमें मालपुआ ऐड करें। अच्छा, मालपुआ डालने के बाद आप लोगों ने इसमें रखना नहीं है, छोड़ना नहीं है। बस देखें, अच्छे तरीके से उलट पुलट लेंगे तो शीरा इसके अंदर तक जाएगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये इतने जालीदार फ्लफ़ी से बनकर तैयार हुए हैं। बेहतरीन से मालपुए तैयार हैं। बस इसी तरीके से बनाते जाएं और शीरे में डिप करके निकालते जाएं।
तो है ना आसान सी रेसिपी, और यकीन करें ये बड़े ही टेस्टी बने थे। मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आए थे। पिस्ता और बादाम से मैं इसे गार्निश करूँगी। तो आप ये जायकेदार मालपुए आज ही बना लें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। आप इसे ब्रेकफास्ट पे बना सकते हैं, शाम की चाय पे बना सकते हैं, या फिर बारिश के मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। माशाल्लाह से देखें ये कितने नरम बने हैं अंदर से, और किनारों से एकदम क्रिस्पी, अंदर तक शीरा गया है। और ये जालीदार बेहतरीन से मालपुए बाज़ार से 100 गुना बेहतर हैं। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।